विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और लोकतंत्र की जननी बिहार में हम सबसे पहले पी सुदर्शन रेड्डी साहब का स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। और क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी है और लगातार एनडीए के लोग, भाजपा के लोग लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास करते हैं। हम बिहार के लोग अभी यात्रा पे राहुल गांधी जी हम सब लोग गए थे और अपार समर्थन, प्यार, विश्वास बिहार की जनता ने इस यात्रा में जुड़ करके जताने का काम किया। और आप देखेंगे, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, युवा हो, महिला हो, बच्चे, अब हर एक बिहार के जुबान पे ही नहीं बल्कि हर एक देश वासियों के जुबान पर एक नारा चढ़ करके बोल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। हर कोई ये नारा जो है लगा है। बी सुदर्शन रेड्डी साहब किसी दल से नहीं जुड़े हैं और हम लोग इंडिया ब्लॉक जो गठबंधन है, ये सभी हमारे गठबंधन घटक दल के समर्थन जो है इनको है और लंबा इनका कार्यकाल जो है 50 साल से भी अधिक इन्होंने सेवा जुडिशरी में देने का काम किया है, न्यायाधीश रहे। और अभी बातचीत के दौरान इन्होंने न्यूज को बताया कि लोहिया जी के अनुयायी भी, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती। हम लोग समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं और हमको लगता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे योग्य अगर कोई व्यक्ति है तो सुदर्शन साहब। और हम सब लोगों का, पार्टी के जितने हमारे सांसद हैं, हमारा पूरा समर्थन जो है सुदर्शन साहब को मिलेगा। और मुझे पूरा इन पर विश्वास है कि संविधान लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और हाउस को भी बेहतर ढंग से चलाने का काम करेंगे। ये किसी दल से जुड़े नहीं है, न्यूट्रल व्यक्ति है और आज समय की भी जरूरत है कि ऐसे व्यक्तियों को हम लोग जो है उपराष्ट्रपति का बनाने का काम करें, जिनको संविधान का ज्ञान है, कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान है और सब लोगों को ये साथ लेकर के चलेंगे। ये हम सब लोगों का इस पर विश्वास है। तो ये ताजुब की बात है कि ये चुनाव हो क्यों रहा है। अच्छा खासा शाम तक उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब ने चलाया शाम तक सदन और अचानक से एक ट्वीट के माध्यम से पता चला कि भाई वो बीमार है। अब बीमार कराया गया है या हुए हैं ये तो तीन ही लोग जानते हैं। दो लोग गुजरात वाले जो संविधान को खत्म करने पे आतुर है और एक धनखड़ साहब ही जानते हैं। आखिर है कहां? कोई हेल्थ बुलेटिन हम लोगों ने नहीं देखा। हमारे उपराष्ट्रपति है भाई, और भाई मीडिया वाले में कोई बेचैनी नहीं हुई क्या कि भाई पता करें कि धनखड़ साहब की सेहत ठीक ठाक है कि नहीं है। ये तो आप लोगों को पता करना चाहिए, चर्चा का विषय होना चाहिए। देश जानना चाहता है कि भाई अभी भी तो उपराष्ट्रपति है ही बने हुए, तो आखिर है कहां? क्या उनको हाउस अरेस्ट तो नहीं करा दिया गया? क्या उनको जबरन कैद तो नहीं करा दिया गया कि सामने बताइए? अरे हमारे उपराष्ट्रपति हैं और कोई पब्लिक से, जनता से कोई कम्युनिकेशन नहीं, ना ही हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहा। ये दो लोग जो बैठे हैं गुजरात के, जो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री हैं,
गृह मंत्री हैं, इन लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्था हो, सब पर जो है कब्जा कर लिया है। अब लोकतंत्र खत्म करके ये लोग राजतंत्र ला रहे। ऐसा काम तो राजा ही लोग करते हैं। तो आप देखिए कि पूरी तरीके से, चाहे मीडिया में तो कहना ही क्या, मीडिया में तो पहले से कब्जा हो गया, तो चाचे हमारे बोलते थे। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन एसआईआर करा के वोट की चोरी करा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो बीजेपी पार्टी के हैं। तो पूरा सिस्टम जो है हाईजैक हो गया है। और उस दौर में हम सब लोग जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में आ रहे हैं और लोगों को विश्वास है, आशा है, और ऐसे योग्य व्यक्ति को लाया जाना है जो लोकतंत्र को जिंदा करने का काम करेगा, संविधान को बनाने का। तो आप सब लोग यहाँ आए, मीडिया के साथी, आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं और विशेष तौर पे सुदर्शन साहब को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस दौर में आपने जो हिम्मत दिखाई है, आपने जो नामांकन किया है, आज हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर और आजादी के लड़ाई में चंपारण 1917 महात्मा जी एक सत्याग्रह के जरिए एक मोड़ और सम्राट अशोक की गति है जो आज सोशल वेलफेयर के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में हम जो करते हैं, बात करते हैं, वो तकरीबन 2000 साल पहले यहाँ से शुरू हुआ। शायद इसी वजह से जैसे कहा कि ये तो प्रजातंत्र की जननी है, जन्मभूमि है। सच्चिदानंद सिन्हा फर्स्ट चेयरमैन कॉन्स्टेंट असेंबली, फिर बाबू राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन कॉन्स्टेंट असेंबली, संविधान परिषद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनके पवित्र धरती है ये बिहार। ये लोहिया जी का हरी भूमि, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म स्थान। इस पवित्र धरती को सर झुकाकर नमन करता हूँ। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं समझता हूँ कुछ सवाल तो होंगे, जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली एक बात मुझे बार बार पूछा गया, क्यों ये आप एक न्यायाधीश से
50-55 साल से जुडिशरी से रिश्ता है आपका, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, फिर ये सियासी दलदल में क्यों फंस गए? मैंने जवाब दिया, मैं कोई सियासी के दलदल में फंस नहीं गया। ये जो मेरा जर्नी है, यात्रा है, ये शुरू हुआ था इसके साथ 1971। अभी मैदान में जो उतरे थे, इसी यात्रा की एक परंपरा, क्योंकि मैं ये नहीं मानता उपराष्ट्रपति की पद केवल एक राजकीय पद, एक सर्वोच्च संविधान की पद है। वहां पीठ स्थान पे जो बैठते हैं राज्यसभा में, जो भी क्वालिटीज न्यायाधीश के होते हैं, वो पूरे क्वालिटी वो पीठ स्थान पे जो बैठते हैं उनमें भी होना चाहिए। अगर आप देखते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कोई जन से नहीं आते गए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर के.आर. नारायण, और आखिरी में अमित अंसारी साहब, ये सब लोग कोई सियासी दल के सदस्य नहीं थे, और मैं भी कोई सियासी दल का मेंबर नहीं था, नहीं, अभी भी नहीं हूं, और आइंदा कोई सियासी दल का मेंबर नहीं। तो मैं कभी नहीं समझा मैं संविधान से हटकर अब तक मैं जो काम कर रहा था उससे हटकर कोई दूसरा काम करना शुरू कर दिया है या फिर पड़ा। और एक चीज मैं आपके सामने रखूंगा, इंडिया गठबंधन के पूरे में मुझे कहा गया कि आप हमारे उम्मीदवार रहिए उपराष्ट्रपति। ये इंडिया ब्लॉक गठबंधन जो है, तकरीबन 63% ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर हिंदुस्तान के मेजॉरिटी लोग मुझे कहते हैं कि ये पद के लिए आप उम्मीदवार होकर खड़े हो जाएं, तो हम कैसा इनकार करते हैं? हाउ कैन आई रिफ्यूज when this block is represented by more than 63% of population? अभी तो इंडिया गठबंधन की बात नहीं हुई, अभी पूरे प्रतिपक्ष के जितने भी पार्टी थे उनका उम्मीदवार बन गया। नामांकन एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल साहब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहते हैं कि मैं तो कोई इंडिया गठबंधन में नहीं हूं, अगर आपको हम समर्थन देंगे। और भी कुछ छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इंडिपेंडेंट सदस्य हैं पार्लियामेंट के, वो भी आश्वासन दिलाए कि हम आपके साथ
डेंगू होता है। यही 2-3 कारण हैं मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पे आया हूँ इस पवित्र भूमि इस धरती पर आपसे आशीर्वाद मांगने। और तो मिल ही गया, दिख रहा है सारी बिहार के जितने भी जन हैं सिवाय चाय लिए के यहाँ पे उपस्थित है और वो लोग यहाँ से आपके सामने एक बात रख दी कि हम रेड्डी साहब जो है हमारे उम्मीदवार हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।